हेलो एवरीवन, आई एम पुष्पेंद्र कुमार मीणा, स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज अपन बात करने वाले हैं आईसीआर एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको ध्यान में रखनी है, और उसके अलावा कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो इनको आप कर देते हो और बाद में पछताते हो। तो ऐसी गलती ना हो जिससे आपकी काउंसलिंग में प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं उनके बारे में बता देता हूं, उसके बाद में लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी गलती से बिल्कुल अवॉइड करना है, उसको उस गलती को होने ही नहीं देना है, जिससे आपका फॉर्म आसानी से भरा जाए। एप्लीकेशन फॉर्म तो सब भर देंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है जो एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने जा रहे हैं। आपकी ऑल इंडिया की यूनिवर्सिटियों में 20% सीट आईसीआर से भरी जाती हैं, बाकी उनके स्टेट एग्जाम से 80% सीट फिल होती हैं। तो वो 20% सीटों के लिए जो बच्चे जाते हैं वो आईसीआर एग्जाम से जाते हैं। इससे पहले आपका आईसीआर एग्जाम सेपरेट होता था, लेकिन सीयूईटी आने के बाद में फर्स्ट साल जब सीयूईटी हुआ तो आईसीआर ने अलग अपना एग्जाम करवाया, लेकिन अगले साल से सीयूईटी और आईसीआर एक हो गया। तो आपको ध्यान में कौन सी डेट रखनी है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म 27 फरवरी से 26 मार्च तक भरे जाएंगे। 26 मार्च को आपको याद रखना है, उससे पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। ये नहीं कि 26 मार्च आने के बाद में अपने दोस्त को कॉल कर रहे हैं, भाई डेट क्या था। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अगली बात करते हैं करेक्शन विंडो की। अभी जब आप ये करेक्शन विंडो का नाम सुन रहे हो तो आप सोच रहे होंगे कि यार 1 महीने का टाइम मिला है, अच्छे से वीडियो वगैरह देखेंगे तो क्या ही करेक्शन करेंगे अपन आराम से फॉर्म भर के। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। हर एक स्टूडेंट, मानव स्वभाव ऐसा है जो गलती करता है। मेरी खुद की बात करूं, जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म को भरा था तो मेरे से कुछ गलतियां हो गई थी, और उस टाइम आईसीआर ने कोई करेक्शन का वो नहीं दिया था। आईसीआर नहीं, सीयूटी ने कोई करेक्शन का मेंशन नहीं किया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा था। तो उसके बाद में मैंने बहुत सारे वीडियो सर्च किए कि भाई करेक्शन स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे करेक्शन विंडो ओपन होगा, लेकिन अधिकतर लोग ये बोल रहे थे कि भाई कहीं एप्लीकेशन फॉर्म में ये मेंशन नहीं है कि करेक्शन विंडो ओपन होगा कि नहीं। तो बहुत सी समस्या आई थी, मेरा कुछ गलत हो गया था, तो मैं सोच रहा था कि भाई करेक्शन विंडो ओपन होगा कि नहीं। एग्जाम प्रिपरेशन अलग, लेकिन जो एप्लीकेशन में गलतियां हो जाती है वो आपको एग्जाम देने तक आपके माइंड में रहती है, कि बार बार घूमती रहती है, यार मेरे से एप्लीकेशन फॉर्म में एक गलती हो गई, क्या मेरी काउंसलिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। ऐसी ऐसी बातें आपके माइंड में चलती रहती हैं। ये आपके माइंड को डिस्टर्ब करती है, साथ में आपकी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब करती है। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूं इसको आप अच्छे से सुनिए, कोई गलती ना हो। अगर कोई गलती हो जाती है तो इस डेट को आपको याद रखना है। आपकी जो 28 मार्च से 29 मार्च के बीच में करेक्शन विंडो ओपन होगा, उसमें अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको उस गलती को सुधारने का मौका यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद आपकी एग्जाम सिटी की बात करें तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आप आपके 4 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो, और आपके एग्जाम सेंटरों का अनाउंसमेंट अप्रैल में हो जाएगा। 30 अप्रैल यहाँ पर डेट दी हुई है, आप साइड में देख पा रहे हो। 30 अप्रैल को आपकी एग्जाम सिटी आपको बता देंगे कि आपका एग्जाम इस सिटी में, ना कि आपके सेंटर का कि आपका किस कॉलेज में है। वो आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तभी आपको पता चलेगा कि आपका कौन सी कॉलेज, कौन सी स्कूल, कहाँ पर आपका मतलब कौन से इंस्टीट्यूट में आपका सेंटर आया है, वो आपका एडमिट कार्ड में ही पता चलेगा। इसमें केवल आपके जो कौन सी सिटी में आने वाला है, जिससे कि आप पहले से 1 महीने पहले से, अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो और आपका सेंटर कहीं दूर आ गया, आपने 4 सेंटर भरे। मोस्टली लोग फर्स्ट चॉइस वही भरते हैं जो उनके पास में होता है, लेकिन क्या बहुत से बार जल्दी फॉर्म फिल होने की वजह से या कुछ गलतियां होने की वजह से आपको जो एंड वाला सेंटर है वो मिल जाता है। तो उसमें परेशानी आती है कि दूर आपको न जाना पड़े। तो उसके लिए अगर आप दूर सेंटर भर रहे हो, आपको दूर सेंटर अलॉट हो रहा है, तो आपको समय भी मिलना चाहिए वहां जाने के लिए। तो पहले से आपका रिजर्वेशन वगैरह आप कर सकते हो एग्जाम डेट से पहले। एग्जाम डेट पहले से आपकी घोषित की हुई है और एडमिट कार्ड के हिसाब से आप वहां पर जा सको, इसलिए 1 महीने पहले आपका एग्जाम सिटी अनाउंसमेंट यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में एडमिट कार्ड की बात करें तो 2nd वीक ऑफ मई को आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा।
उसके बाद मैक्सिमम डोमेन सब्जेक्ट। अब बात करें अपन पिछले ईयर की, तो वहां पर आप अपने 10 डोमेन सब्जेक्ट भर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको 6 डोमेन सब्जेक्ट भरने का, 6 सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे सकते हो, 6 सब्जेक्ट आप अपने एग्जाम के लिए रख सकते हो। तो ये एक नया चेंज है। अगर 3 डोमेन आप नॉर्मली वहां पर सेलेक्ट करने वाले हो, लेकिन अगर आप 4 डोमेन अपनी यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप और सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना चाह रहे हो और किसी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होना चाह रहे हो, तो वहां पर आपको 4 डोमेन भरने पड़ते हैं, 5 डोमेन भरने पड़ते हैं। तो आपके 4 डोमेन के लिए अगर 3 डोमेन से 1 डोमेन आप एक्स्ट्रा भरते हो, मतलब एक सब्जेक्ट आप एक्स्ट्रा लेते हो, तो आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप जर्नल के हो। अगर आप अदर कैटेगरी से हो, ओबीसी, एसटी, एससी, एमबीसी, तो आपको वहां पर 375 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। अब बात कर लेते हैं फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म की, कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कितने में भरा जाएगा। तो जर्नल के लिए यहाँ पर 1000 रुपये आपके लगने वाले हैं। अगर आप ओबीसी से हो तो आपके 900 रुपये, और अगर आप एसटी, एससी से हो तो आपके यहाँ पर 400 रुपये लगने वाले हैं। अब सबसे जो बदलाव किया गया है, पिछले जो सीयूटी का एग्जाम हुआ पिछले ईयरों में और अब जो एग्जाम होने जा रहा है, उसमें मोस्टली जो चेंज हुआ है, जो इम्पोर्टेंट चेंज देखने को मिला है, बहुत ठीक है ये चेंज भी। अगर आप और सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन सब्जेक्टों को देखो तो इसमें आपको 45 मिनट मिलने वाले हैं 50 क्वेश्चनों के लिए, जिसमें आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे। उसी तरह आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी है, लेकिन अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर, बीटेक या डेयरी टेक्नोलॉजी, वहां पर आप जाना चाहते हो तो आपको पीसीएम या पीसीबी और एबीसी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको सेलेक्ट करना होता है। 3 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, यहाँ पर आपको 60 मिनट मिलेंगे 50 क्वेश्चनों के लिए। और अगर आप बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के लिए बात करें तो 45 मिनट मिलेंगे आपको 50 क्वेश्चनों के लिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। पीसीएम वाले बंदे को 3 घंटे के लिए एग्जाम होगा, उनका 60-60 मिनट मिलेंगे एक सब्जेक्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। पहले की अगर बात करें, 2022 से पहले की मैं बात करूं, तो वहां पर जो आपका आईसीआर का एग्जाम होता था, वहां पर बायोलॉजी वाला बंदा, मैथ वाला बंदा एबीसी से एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होता था और आराम से वो एग्जाम देते थे। और एग्रीकल्चर थोड़ा आसान पड़ता था, तो उनको, जैसे 12th में कोई बंदा है उसको फिजिक्स टफ लगता है, तो वो फिजिक्स की जगह एग्रीकल्चर ले लेता था। तो इस तरह ऐसे वो अपने कॉम्बिनेशन बना लेते थे और उनको थोड़ा आसानी हो जाती थी और उनका सिलेक्शन भी थोड़ा आसान हो जाता था, क्योंकि वो इजी सब्जेक्ट, अपने जो 12वीं के कॉम्बिनेशन था उसमें से अपने टफ सब्जेक्ट को निकालकर इजी सब्जेक्ट को वहां पर रखेंगे। बेसिक सी बात है कि उनके लिए वो एग्जाम इजी होगा, पढ़ाई भी इजी होगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, आपने जिन सब्जेक्ट से 12th में एग्जाम दिया है, इस बात को नोट कर लेना, जिन सब्जेक्ट से आपने 12th में एग्जाम दिया है, उन्हीं सब्जेक्टों को आपको अपने डोमेन में सेलेक्ट करना है, ना कि आप किसी और सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हो। तो इससे आपको सीयूटी के एग्जाम में तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो आपकी यूनिवर्सिटी में जब आप जाओगे तो वहां पर भी आपके 12th के कॉम्बिनेशन और सीयूटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के दिक्कत आ सकती है। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आपको जरूर, जो आपने 12th में एग्जाम जिन सब्जेक्टों से दिया है, उन्हीं सब्जेक्टों को अपने डोमेन में रखना है, उन्हीं सब्जेक्ट से आपको सीयूटी में एग्जाम देना है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं, बहुत से बंदे बोल रहे हैं कि भैया जर्नल टेस्ट या लैंग्वेज वगैरह भी हमको सेलेक्ट करनी पड़ेगी क्या, क्योंकि कॉमन है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी या बहुत सारे सब्जेक्ट सीयूटी में है। तो ये लैंग्वेज, और आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो बोलेंगे ये लैंग्वेज और जर्नल टेस्ट ये तो कंपलसरी है, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी आपको ये लैंग्वेज और जर्नल टेस्ट की जरूरत नहीं है। आपके जो डोमेन, आपने 12th में जो सब्जेक्ट थे आपके, उन्हीं 3 सब्जेक्टों को लेकर आपको एग्जाम देना है। उसके बाद में बात करें तो सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय ध्यान रखें, आईसीआर तो सेलेक्ट करना है ही, आईसीआर के अलावा आपको बीएचयू भी सेलेक्ट करना है, क्योंकि अब तो 2024 से पहले आपका बीएचयू का अलग से एग्जाम होता था, आईसीआर का अलग से एग्जाम होता था। तो बीएचयू भी अब आपका आईसीआर सीयूटी में ही मर्ज हो गया है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है।
तो बात कर लेते हैं कि भैया बीएचयू के अलावा भी कोई यूनिवर्सिटी हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं क्या। तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। अगर आपको लगता है कि ये यूनिवर्सिटी है, आपको सर्च करना है कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ बीएससी एग्रीकल्चर प्रोवाइड करवा रही हैं, तो उस हिसाब से आप उसमें कितनी भी यूनिवर्सिटियाँ सेलेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का यहाँ पर ज़रूर आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और अभी आपको फॉर्म भरने में जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छे से सारी बातें जब आपको समझ में आ जाए तो आराम से फॉर्म भरना, 1 महीने का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको समस्या आ रही हो, कोई डाउट आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके डाउट का रिप्लाई करूंगा और जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि मैं आपके यूनिवर्सिटी में पहुंचने तक आपकी मदद कर पाऊं। यूनिवर्सिटियों की बात करें तो मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटियों का रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है। स्टूडेंट रिव्यू, जो वहां पर पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंटों का रिव्यू, उस यूनिवर्सिटी के बारे में उनके क्या विचार हैं, वो सारे विचार एक प्ले लिस्ट बना हुआ है अपने चैनल पर, एग्री दंगल यूनिवर्सिटी। तो उस प्ले लिस्ट में जाइए, आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी लीजिए, जिससे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है। तो आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी वहां से ले सकते हो। तो आशा करता हूं आपको मैंने इस वीडियो में आईसीआर एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर जो भी डाउट आपके मन में आ सकते थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो ज़रूर आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं वहां पर भी बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब दे रहा हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारे पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।